नमस्कार, स्वागत है आप सबका असम खबर पर। मैं हूं पूजा छेत्री। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की ओर। असम ने लवलीना बोरगोहाई को शिक्षा विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। असम सरकार ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहाई को राज्य शिक्षक विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बॉक्सर लवलीना बोरगोहाई शिक्षा विभाग की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। उनका सहयोग असम के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करेगा, शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने कहा। आसाम में आज से शुरू हुए स्कूल और कॉलेजेस कोविड नियमों के तहत होंगे क्लासेस। आसाम में आज से अंतिम सेमेस्टर उच्च माध्यमिक के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई है। आसाम सरकार ने ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने के लिए इस बार के एसओपी में थोड़े बदलाव जारी किए। एसओपी के अनुसार कक्षा 11 तक ऑफलाइन मोड पर कक्षाएं निलंबित रहेंगी। इसके अलावा जो छात्र शिक्षक ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेंगे उन्हें खुद को कोविड वैक्सीन की कम से कम एक खुराक का टीका लगवाना अनिवार्य है। स्कूल और कॉलेज में पहुंच रहे छात्रों में खुशी की लहर देखी जा रही है। आपको याद दिला दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते राज्य सरकार ने पिछले 5 महीने से शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का ऐलान किया था, जबकि ऑनलाइन क्लासेस जारी थे। आसाम कार्बी समझौते को लेकर कार्बी आंगलोंग में विरोध प्रदर्शन। शनिवार को दिल्ली में हुए असम कार्बी शांति समझौते को एक नाटक बताते हुए जिले के 24 स्वदेशी संगठनों के छात्र निकाय ने कार्बी आंगलोंग में विरोध प्रदर्शन किया। संगठनों के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संविधान के अनुच्छेद 244A के प्रावधान के तहत कार्बी आंगलोंग, पश्चिम कार्बी आंगलोंग और डीमा हसाओ के पहाड़ी जिलों को ऑटोनोमस स्टेट घोषित करने की मांग की। टोक्यो ने ऐतिहासिक शानदार पैरालंपिक को रंगारंग विदाई दी। एक साल की महामारी देरी के बावजूद 12 दिनों के स्टीरियोटाइप डिफिंग रिकॉर्ड बिखरने के प्रदर्शन के बाद टोक्यो ने रविवार को पैरालंपिक के लिए रंगीन विदाई दी। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के प्रमुख एंड्रियो पार्सन्स ने ओलंपिक स्टेडियम में एक ठंडी रात में खेलों को बंद करने की घोषणा करते हुए कहा कि वह केवल ऐतिहासिक नहीं थे, वे शानदार रहे हैं। यह किसी अन्य की तरह एक खेल नहीं था। महामारी के कारण एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया था और बिल्डअप में कठिनाइयों और कम सार्वजनिक समर्थन से ग्रस्त था। टोक्यो पैरालंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारत को मिला 19 मेडल के साथ 24वां स्थान। टोक्यो पैरालंपिक का समापन हो गया। क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लेखरा भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी। 19 साल की इस शूटर ने टोक्यो में एक गोल्ड सहित 2 मेडल जीते। अवनी ने SH1 कैटेगरी के 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत ने इस बार 5 गोल्ड सहित 19 मेडल जीते। भारत मेडल टेबल में 25वें स्थान पर रहा। यह पैरालंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कोरोना के साथ अब केरल में निपाह वायरस का खतरा। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के चलते एक 12 साल के लड़के की मौत हो गई। पीड़ित का यहां एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मरीज के रिश्तेदारों और उसके इलाज में जितने लोग शामिल थे उन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इनमें से अभी तक किसी और में संक्रमण के लक्षण नहीं दिख रहे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज हालात का जायजा लेते हुए कहा कि हमने स्थिति को संभालने के लिए टीमें गठित कर दी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और दूसरे उपाय पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी सहयोग और DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से 15 शिक्षकों को किया सम्मानित। शिक्षक दिवस के अवसर पर गुवाहाटी के लायंस क्लब सहयोग और DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से होटल नंदन में 15 शिक्षकों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, फिशरीज और एक्साइज श्री परिमल शुक्ला वैद्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और शिक्षकों को सम्मानित किया। इस सूची में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कई रिटायर्ड शिक्षक शामिल थे। साथ ही इसमें कई संस्कृत, विज्ञान, गणित, हिंदी, रसायन विज्ञान, एजुकेशन जैसे विषयों के शिक्षक भी शामिल रहे। क्रिकेट और फुटबॉल के 2 कोचों को भी सम्मानित किया गया।
शिक्षक दिवस के मौके पर लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी के तरफ से शिक्षकों को दिया गया विशेष सम्मान। शिक्षक दिवस के अवसर पर लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी की तरफ से शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया, जिसमें लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी और जीएमसी के सहयोग से डॉन बॉस्को स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल फादर थॉमस और उजान बाजार स्थित मानिक चंद्र बरुआ हाई स्कूल के पूर्व हेडमास्टर श्री भूपेंद्र बरुआ को सम्मानित किया गया। हॉर्न की तेज आवाज से मिलेगी निजात, अब बजेगी इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मधुर ध्वनि। जल्द ही आपको गाड़ियों के हॉर्न की तेज आवाज से निजात मिल जाएगी। अब आपको हॉर्न की कर्कश आवाज की जगह इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मधुर ध्वनि सुनाई देगी। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हॉर्न की आवाज पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग हॉर्न की आवाज बदलने पर काम कर रहा है। खबर के मुताबिक सरकार यह आदेश दे सकती है कि वाहनों के हॉर्न इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह बजनी चाहिए। हॉर्न की जगह इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे तबला, ताल, वायलिन, बांसुरी आदि की धुन सुने जा सकेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आसाम खबर। शुक्रिया। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करें।